Assalamu alaikum dear students, welcome to Pass Education System, largest online institute for your online anti-test preparations. डियर स्टूडेंट्स, आज आपके साथ एक इंतहाई इम्पोर्टेंट और पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है ITU यूनिवर्सिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जो कि लाहौर में वाक़ है और ये कंप्यूटिंग फील्ड के लिहाज से पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर लिमिटेड BS प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, लेकिन इनके प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है IT फील्ड्स के लिए। BS की जो प्रोग्राम्स ITU में ऑफर किए जाते हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ MS के और PhD के प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनके एडमिशन स्केड्यूल की बात करें तो इनके ऑनलाइन एडमिशन जो थे वो स्टार्ट हो चुके थे 21 मार्च से, और इनके ऑनलाइन एडमिशन की डेडलाइन 18 जून है, वेडनेसडे वाले दिन। अब इनका ये क्राइटेरिया है कि आप इनके एडमिशन टेस्ट के अलावा नेट NTS नेट का टेस्ट और उसके अलावा UET ECAT का, HEC की तरफ से कंडक्ट करवाया जाने वाला USET या SAT का टेस्ट इसमें की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी डेडलाइन टू अपलोड योर SAT, USET, नेट एंड ECAT रिजल्ट है वो है 25 जून। 25 जून तक आप अपने ECAT, नेट, USET या SAT किसी भी एक टेस्ट के को का जो रिजल्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप ऑनलाइन एडमिशन अपना करवा सकें, अगर आपने इन टेस्ट की बेसिस पे करना है तो। और अगर आपने इनका अपना टेस्ट देना है तो इनका एक टेस्ट है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डेटा साइंस और मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के लिए, वो 28 जून को होगा। कंप्यूटर साइंस, AI, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये इन तमाम फील्ड्स के लिए जो टेस्ट है वो 29 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा। इनके लिए इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जो ओपन है। उसके बाद आपको मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के लिए BS के इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा। मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का जो इंटरव्यू है वो 30 जून और ट्यूसडे 1 जुलाई, इन 2 डेट्स में मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाएंगे और फर्स्ट मेरिट लिस्ट इनकी 1 जुलाई को ही डिस्प्ले कर दी जाएगी और 18 अगस्त से इनकी क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो जो इनके BS प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर जो कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल के जो प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर जो अप्लाई करने का क्राइटेरिया है, जो इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया जिसकी बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी, वो है आपका HSCC पार्ट 1 की बेसिस पे, जिसके अंदर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड 50% हो, जिसमें 15% आपका मैट्रिक और इंटर का 35% और एडमिशन का 50% होगा। अब जो कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर आपका USET, SAT 1 या ITU का अपना एडमिशन टेस्ट, इनकी बेसिस पे आपका एडमिशन हो सकता है। उसके अलावा आपके जो ओवरऑल मैट्रिक और इंटर के जो मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए। लाइक मैट्रिक के 15% आपके एग्रीगेट में कैलकुलेट होंगे और इंटर के जो हैं वो 35%। उसके बाद जो एप्लीकेंट्स विद O लेवल है, जिनका O लेवल हुआ हुआ है या OA लेवल के भी रिजल्ट का वेट करें, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड भी 35% होना चाहिए और साथ में उनका भी एडमिशन टेस्ट SAT 1 या USET 65%, जिसके अंदर जो आपका ये रेगुलर पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 50% है और जो O लेवल्स या A लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं उनका 65% एडमिशन टेस्ट में मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा आपका मिनिमम स्कोर फॉर एलिजिबिलिटी इज 50% इन ITU टेस्ट। ITU के अपने टेस्ट में आपके 50% मार्क्स आने चाहिए। SAT 1 में अगर आपने SAT की बेसिस पे अप्लाई करना है तो आपके एटलीस्ट 550 स्कोर होने चाहिए ईच सेक्शन इन मैथ एंड EBRW, यानी कि इनकी जो वर्बल का सेक्शन होता है। USET CS, USET E, USET GS टेस्ट विद मिनिमम रिक्वायर्ड स्कोर 50%। जो आपका USET है वो आपका कंप्यूटर साइंस
इंजीनियरिंग या जनरल साइंस टेस्ट जिसके अंदर आपके 50% एटलीस्ट मार्क्स हो। ये तमाम क्राइटेरिया है बीएस कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इन प्रोग्राम्स के लिए आपका एकेडमिक रिकॉर्ड 50% होना चाहिए, 15% आपके मैट्रिक और 35% इंटर पार्ट 1। और एडमिशन टेस्ट आईटीयू का अपना, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए ई कैट, एनटीएस या यूसेट जो एचईसी कंडक्ट करवाती है, इसके अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। या तो आईटीयू का अपना टेस्ट या ई कैट या यूसेट या एनटीएस, ओनली फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में ई कैट और एनटीएस एक्सेप्ट होगा, लेकिन कंप्यूटर साइंस में सैट, यूसेट और आईटीयू का अपना एडमिशन टेस्ट, इसके अलावा कोई टेस्ट कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए आप आईटीयू के अपने टेस्ट के अलावा ई कैट, यूसेट और एनटीएस की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपने आईटीयू का एडमिशन टेस्ट पास किया हो, या आपने ई कैट पास किया हो, या आपने एनटीएस नेट में इंजीनियरिंग में या आईसीएस में क्लियर किया हो, एचईसी का यूसेट इंजीनियरिंग कैटेगरी में या कंप्यूटर साइंस कैटेगरी में दिया हो। उसके बाद मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का क्राइटेरिया आपका एकेडमिक रिकॉर्ड 40% होना चाहिए ओवरऑल। उसके बाद एडमिशन टेस्ट सेट 1 या एनटीएस नेट में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, और इस प्रोग्राम का इंटरव्यू भी कंडक्ट होता है जिसके 20% मार्क्स यहाँ पे भी ऐड होते हैं। आपके आईटीयू के एडमिशन टेस्ट में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर उसके अलावा सेट 1 में आपके 550 स्कोर होने चाहिए इन ईच सेक्शन ऑफ द मेंशन्ड अबव मैथ एंड वर्बल। और एनटीएस ऑल टाइप्स, किसी भी कैटेगरी का आप एनटीएस दें उसके अंदर एटलीस्ट आपके 50% स्कोर हो, वो एक्सेप्टेबल है। उसके बाद बीएस इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस, इसमें भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड 50% होना चाहिए, एडमिशन टेस्ट या सेट 1 या एनटीएस नेट या यू सेट की बेसिस पे 50% आपके टेस्ट में मार्क्स होने चाहिए। आईटीयू का अपना टेस्ट जो है वो 40% मार्क्स के साथ पास किया हो, या सेट 1 को 550 विद ईच सेक्शन मैथ एंड वर्बल। उसके अलावा यू सेट में 50% ऑल टाइप्स का एक्सेप्टेबल है, उसके अंदर 50% दिया आपके मार्क्स होने चाहिए। एनटीएस नेट में आपके 50% मार्क्स होने लाजमी है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अब मास्टर्स के प्रोग्राम्स भी हैं। उसके बाद आप इनके अगर डिफरेंट फील्ड्स के स्ट्रक्चर्स को देखें तो जो सबसे पहले इनका बीएस इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस का है, उसके अंदर जो सबसे पहले इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने अलग से यहाँ पे मेंशन किया, वैसे मैंने आपको सारा बता दिया है। आपकी 12 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए, 40% मार्क्स या अबव आपके मैट्रिकुलेशन में होने चाहिए, 40% मार्क्स आपके इंटरमीडिएट में होने चाहिए, 40% आपके आईटीयू के एडमिशन टेस्ट में या सेट या यू सेट या एनटीएस में 50% स्कोर होना चाहिए। उसके बाद आप अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी क्राइटेरिया मैंने आपको वैसे बता दी है। इसके अंदर आप क्या है कि अगर आपने एफएससी इन प्री इंजीनियरिंग की है, अगर आपने मेडिकल किया तो आपको एडिशनल मैथ्स करना पड़ेगा, साथ में आईसीएस विद फिजिक्स कॉम्बिनेशन और डीएई और या इसके इक्विवेलेंट जो भी इसकी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आप अगर आपके 60% मार्क्स मैट्रिकुलेशन में हैं और 60% मार्क्स आपके इंटर में हैं विद फॉलोइंग सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री, कंप्यूटर स्टडीज़ और कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, आपने मैथ्स का आईटीयू का एडमिशन टेस्ट पास किया हो उसके, या फिर ई कैट 2025 का टेस्ट क्लियर किया हो, उसके अलावा एनटीएस नेट इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस कैटेगरीज का, या एचएससी का यू सेट इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस कैटेगरी के साथ। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। अगर इसके एडमिशन टेस्ट की बात करें तो इसके एडमिशन टेस्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। इनके जो एंट्री टेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो इनके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एडमिशन टेस्ट का पैटर्न है, उसमें यह है कि आपके पास टोटल 90 मिनट्स होंगे
और इसके अंदर आपके पास इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज होंगे, एनालिटिकल के 10 एमसीक्यूज, फिजिक्स के 20, मैथमेटिक्स के 20, टोटल 60 एमसीक्यूज होंगे। आपके पास रिटर्न पेपर होगा जो कि 1.5 घंटे यानी 90 मिनट्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मोबाइल फोन्स, कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। उसके अलावा यू मस्ट हैव टू हैंड ओवर द क्वेश्चन पेपर along द आंसर शीट, बबल शीट। इस मतलब कि आईटीयू का जो टेस्ट है वो पेपर बेस्ड टेस्ट है। ये मैंने आपको एडमिशन टेस्ट पैटर्न इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बता दिया। बीएस इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस का जो टेस्ट स्केड्यूल है वो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे इसका क्राइटेरिया है। डाटा बीएस इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस में आपके लिए तमाम सेक्शंस कंपलसरी हैं। रीडिंग के 20 एमसीक्यूज आएंगे, ग्रामर एंड वोकैबुलरी के 15, मैथमेटिक्स के 30, इकोनॉमिक्स प्लस डाटा साइंस के 10, टोटल आपके 75। इस तरह टोटल आपके जो मार्क्स हैं वो जो टोटल आपके मार्क्स होंगे बीएस इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस में, टोटल एमसीक्यूज आपके 75 होंगे और 90 मिनट्स का आपका ये वाला भी होगा। ये मैंने बीएस इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस भी आपको बता दिया, बाकी इसकी जनरल इंस्ट्रक्शन सेम है एज इट इज़ है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसके अकॉर्डिंग आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, अगर आप मेडिकल में हैं, अगर आपने एफए भी किया है विद मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स, आईसीएस के स्टूडेंट्स और ए लेवल्स, हाई स्कूल डिप्लोमा, इंटरनेशनल बैकलॉरेट और डिप्लोमा जो उन्होंने 2025 के सेशन में किया, उसके आपके इसके लिए जो आपका क्राइटेरिया ये है कि आपके मैट्रिक में एटलीस्ट 50% मार्क्स हों, 50% मार्क्स आपके इंटरमीडिएट में हो और आईटीयू का टेस्ट आपने 50% मार्क्स के साथ क्लियर किया हो, या फिर उसके अलावा आपने सैट का टेस्ट 550 स्कोर जिसमें अचीव किया हो, या फिर यू सैट का टेस्ट सीएस इंजीनियरिंग या जनरल साइंस टेस्ट विद मिनिमम रिक्वायर्ड स्कोर इज 50%। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स इसकी कुछ डिटेल्स यहाँ पे गिवन है जो कि ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं तो। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, उसका भी सेम वही पैटर्न था जो मैंने आपको पहले बताया कंप्यूटर इंजीनियरिंग और उसके साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ। यहाँ पे अब एक रह गया मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12 ईयर्स की एजुकेशन कंप्लीट की हो, उसके अलावा 50% मार्क्स आपने मैट्रिक में लिए हों या 50% मार्क्स इंटरमीडिएट में, 50% मार्क्स आईटीयू के टेस्ट में और इंटरव्यू भी क्लियर करना है उसके, या फिर आपके सेट में 550 स्कोर हो या एनटीएस आपने हर तरह का किसी भी टाइप का दिया हो वो 50% उसके भी मार्क्स काउंट होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये तमाम क्राइटेरिया था, इनके इंटरव्यू की असेसमेंट जो है वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन टू द बीएस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम विल रिक्वायर टू टेक एन इंटरव्यू एज अ पार्ट ऑफ द एडमिशन प्रोसेस। इंटरव्यू में बी कंडक्टेड ऑन कैंपस एट आईटीयू। इस प्रोग्राम का सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं ये लोग और वो मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का और इनके अपने कैंपस में ही कंडक्ट करवाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। डियर स्टूडेंट्स इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर तमाम प्रोग्राम्स के लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो गिवन है। पूरे 2025 की जो न्यू इनटेक है उसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर की जो आपकी टोटल फ़ी होगी वो एटलीस्ट 2,02,000 है। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर की 195,250 टोटल फ़ी है। ये ट्यूशन फ़ी है और ये यूनिवर्सिटीज़ के जो एक्स्ट्रा ड्यूज़ होते हैं आपने साथ में पे करने होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग आपकी सेमेस्टर वाइज ये टोटल फ़ी मेंशन है, ये आपकी ट्यूशन फ़ी है। एक्चुअली यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है वो 157,000 है, ये यूनिवर्सिटी ड्यूज़ मिला के आपकी एटलीस्ट 2 लाख फ़ी सेमेस्टर वाइज बन जाती है। जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो आपके टोटल चार्जेस ये हो जाएंगे। ये था बीएस इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस की फ़ी स्ट्रक्चर, बीएस इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस। अब बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो क्राइटेरिया है जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो क्राइटेरिया है उसमें उसकी भी फ़ी फर्स्ट सेमेस्टर की 2 लाख है, फिर सेकेंड सेमेस्टर में 195,000,
देन अगेन 2 लाख, अगेन 2 लाख। इस तरह से आपकी टोटल डिग्री है वो 16,85,250 जो आपकी टोटल डिग्री की फ़ी है वो बन जाएगी। इसी तरह कंप्यूटर साइंस की भी फ़ी यहाँ पर गिवन है, वो भी एटलीस्ट 2 लाख है कंप्यूटर साइंस की भी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फ़ी स्ट्रक्चर भी वही सेम है, टोटल आपकी 16 लाख तक फीस होगी। मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी 2,02,000 तक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें 2,02,000, 195,000, ऑलमोस्ट इनकी तमाम प्रोग्राम्स का फीस स्ट्रक्चर सेम है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी देख लें, सेम है। टोटल इनकी एटलीस्ट उनके डिग्री प्रोग्राम्स में एटलीस्ट जो फ़ी है वो 16 लाख तक है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि पूछी जाती है किसी भी यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, तो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो पूछी जाती है वो है ITU स्कॉलरशिप। किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें उसके फीस स्ट्रक्चर के साथ, तो स्कॉलरशिप तो एवरी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। अगर वो खुद ना भी करती हो तो गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास अपॉर्चुनिटी लाजमी यूनिवर्सिटी में मिलती है कि आपको यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल जाए। वो गवर्नमेंट की तरफ पे आपकी मेरिट पे भी मिल सकती है, नीड बेस पे। आपको हर यूनिवर्सिटी में द कंडीशन इज कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर बहुत कम स्कॉलरशिप्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले ITU की जो BS के लिए स्कॉलरशिप है वो मेरिट बेस्ड जो है वो उसमें टॉप 3 मेरिट स्कॉलरशिप न्यू इंटेक। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फी वेवर मिलेगा फॉर ईच डिसिप्लिन। टॉप 3 ऑफ द एडमिटेड स्टूडेंट ऑफ द रेगुलर एडमिशन साइकिल। और जो स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं उनकी अनाउंसमेंट जब इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी उसके 2 वीक्स के बाद होगी। उसके बाद यहाँ पे जो उसके जो ITU के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फ़ी है CGPA मेरिट, यानी कि जो स्टूडेंट्स अभी सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड स्टूडेंट्स होंगे उनका GPA जिनका इतना होगा, यानी कि 3.8 से 4 होगा उनकी 100% स्कॉलरशिप। जिनका 3.65 टू 3.79 होगा उनकी 75% स्कॉलरशिप। 3.5 से 3.6 होगा तो उनकी 50% स्कॉलरशिप। ये आपके लिए आगे भी काम आ सकता है जब आप सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में, अगर आपकी बिल फर्स्ट टॉप 3 स्कॉलरशिप होल्डर्स में आपका नाम नहीं आता, टॉप 3 एडमिशन्स में नहीं आता नाम, तो आप सेकेंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड आप खुद को स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी दिलवा सकते हैं अपना GPA इतना हाई फर्स्ट सेमेस्टर में मेंटेन करने के बाद। इसी तरह MS की भी यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप्स हैं। ITU की जो स्कॉलरशिप फॉर रेगुलर डिग्री प्रोग्राम्स है वो ITU एम्प्लॉय स्कॉलरशिप, इसके अंदर आपको डिस्काउंट मिल जाता है। इसके अंदर कंप्लीटेड एंड अवॉर्डेड ऑन ओपन मेरिट बेसिस। 100% ट्यूशन फी वेवर मिलता है फॉर स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। रेगुलर स्टूडेंट इन एनी प्रोग्राम अफिलिएटेड विद एनी डिपार्टमेंट सेंटर और इंस्टीट्यूट। Scholarship applies for program duration as long as student remains an ITU employee। जो स्टूडेंट्स ITU में एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, जो अब एज वर्कर वहाँ पे काम भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, ये उनके लिए भी स्कॉलरशिप है। ओपन टू स्पाउसेस और चिल्ड्रन और फैकल्टी एंड स्टाफ। और जो फैकल्टी और स्टाफ है उनके लिए भी ये स्कॉलरशिप है। हाई डिग्री प्रोग्राम में फैकल्टी या स्टाफ की जो चिल्ड्रन हैं या स्पाउसेस हैं उनके लिए एक सीट अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको 50% ट्यूशन फी वेवर मिल जाता है। इसके बाद ITU के शॉर्ट कोर्सेज के अंदर जो वहाँ भी उनको 50% तक ITU एम्प्लॉयज़ को और 40% फी वेवर ब्लड रिलेटिव्स ऑफ ITU एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट मिल जाता है। ये तमाम स्कॉलरशिप जो थी ये ITU की खुद की स्कॉलरशिप थी, कुछ मेरिट बेस्ड थी, कुछ में उन्होंने डिस्काउंट किया हुआ था। कुछ एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स होती है जो ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में लाजमी आती हैं। एक तो पीफ की स्कॉलरशिप है, पंजाब एजुकेशन इंडोपमेंट फंड। ये पीफ रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 100 स्कॉलरशिप्स आती हैं जो कि 76 BS ITU स्टूडेंट्स को अवार्ड की जाती हैं। उसके अलावा HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आती है। ये भी HEC के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग HEC की तरफ से आपको लगती है।
एहसास अंडर ग्रेजुएट जो कि HEC की तरफ से अब ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल स्कॉलरशिप, इसके अंदर आपको 4000 और 6000 जो है पर मंथ ग्रेजुएट इंजीनियरिंग और MS इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को अवार्ड किया जाता है। इसके अंदर आपका ये है कि आपने अगर किसी भी एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम में किसी भी तरह के किसी में आपको डिस्काउंटेड है, यानी आपको किसी भी तरह का फी वेवर मिला हुआ है, या फिर आप की ओवरऑल 100% स्कॉलरशिप मिली हो, तो आप किसी भी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस को अवेल कर सकते हैं। आप एट ए टाइम 2 स्कॉलरशिप्स को अवेल नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज है कि आपको अपना सेमेस्टर अगर फ्रीज करा देंगे या फिर अगर आपका ग्रेड अच्छा ना है तो आपकी स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट IT यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी है फॉर कंप्यूटिंग फील्ड्स स्पेशली, और इसका क्राइटेरिया भी बहुत इजी है। आप अगर 50% मार्क्स मैट्रिक और 50% मार्क्स इंटरमीडिएट में, उसके अलावा 50% तक आपके मार्क्स ECAT, NTS, USET या सेट के टेस्ट में भी आ जाए तो आपका ITU में बहुत अच्छे प्रोग्राम में एडमिशन हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट ITU यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अगर आपको कोई डिटेल्स यूनिवर्सिटी के बारे में चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा बैच 5.0 सुपर बैच जो कि स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम नेस्ट NET4 फास्ट, UET, PU, JEE फास्ट, NTS नेट का 5, उसके अलावा टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान जिनके एडमिशन्स ओपन टेस्ट की डेट्स आ चुकी हैं, एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, उनकी प्रिपरेशंस इस सेशन में कराई जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, ये बैच सबसे इम्पोर्टेंट बैच है और ये 2 मंथ्स जो मई और जून का मंथ है, ये दोनों मंथ्स आप स्टूडेंट्स के लिए जो एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है। इन्हीं 2 मंथ्स में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रगल की ज़रूरत है, क्योंकि आपके इंटरमीडिएट के पेपर्स भी साथ में चल रहे हैं। आपने इंटरमीडिएट के मार्क्स भी मैक्सिमम 60% तक स्कोर करने हैं, और आपने उसके अलावा अपने एंट्री टेस्ट में भी बेस्ट स्कोर करना है ताकि आपका बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको हाईली रिकमेंडेड है कि आप हमारा बैच ज्वाइन करें, जिसमें हम लोग आपको पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लिए हर टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर देंगे विद इन 1 बैच। हमारे एक बैच के अंदर आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी करवाई जाएगी, और आपको इस बैच में एक्सेस तब तक है जब तक आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो जाता। तो अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे 0304066600 पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं और हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।